हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। गाइज, हमारे लेक्सू अंकल का ना मन कर दिया है मक्के की रोटी और दूध खाने का। इनका हर टाइम मन जो है वो खाने पीने का ही करता रहता है। ए लेक्सू का खाली दो ही काम है गैस, तीन काम है। एक, उनको घर में बैठे बैठे खाना है, और दूसरा उनको वाईटी पे आकर के भाषण देना है। बहुत ज्यादा क्या मोटिवेशनल बातें करनी है, जनता को चने की झाड़ पे चढ़ाना है। और तीसरा, इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है कि इनको जो है बिना पढ़े लिखे लोगों को सर्टिफिकेट बांटना है। जैसे अपने बहू का सर्टिफिकेट बनवा ले आए। बहू एक दिन भी काला अक्षर अक्षर भैंस बराबर, इनकी छोटकी बहुरिया भंजना, जिसको एबीसीडी भी पूछ लो तो जेड तक एक सुर में बता न पाए, उसका भाई सर्टिफिकेट हमारे एलेक्सू अंकल बनवा ले आए हैं। तो एलेक्सू अंकल से आप लोग संपर्क करिए। बिना पढ़े लिखे, बिना कॉलेज गए, बिना स्कूल गए, बिना कोचिंग किए आपको बीटेक की डिग्री, आपको बीएड की डिग्री, आपको पीएचडी की डिग्री, आपको जिस भी चीज की डिग्री चाहिए होगा वो एलेक्सू अंकल आपको प्रोवाइड करवा देंगे। बहुत पहुंच है, इतना पहुंच है एलेक्सू अंकल का कि भैया एलेक्सू जो है उनको दुबई में जो है वो अशोक चक्र दिया गया था। आपको नहीं पता? असुरा आंटी का देख लीजिएगा वीडियो जा करके, कुछ महीने पुरानी। इतना शिक्षित हैं, समझ रहे हैं जी। पढ़ने लिखने का झंझटे खत्म कर दीजिए। हम तो ये कह रहे हैं कि जितने बड़े बड़े कॉलेज खुल रहे हैं या फिर जितने बड़े बड़े जो है वो कॉलेज बन रहे हैं, लोग पागल होकर के लाखों लाख रुपया लगा करके बीटेक की पढ़ाई कर रहे हैं, पीएचडी की पढ़ाई कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, बीएससी की पढ़ाई कर रहे हैं। भाई बेकार हो तुम लोग, तुम लोगों को असली चीज पता ही नहीं है। क्यों इतना जिंदगी में टाइम व्यर्थ गवा रहे हो? एलेक्सो से संपर्क करो, रातों रात डिग्री बन जाएगी, रातों रात एकदम। बीटेक 4 साल पढ़ोगे तो तुमको बीटेक तुम्हारा फाइनल होगा, समझे। यहाँ पे 2 साल क्या बोलते हैं, 24 घंटे, 24 घंटे एलेक्सू को दो, एलेक्सू बीटेक की डिग्री ऐसे रातों रात हाथों हाथ पहुंचवा देंगे, वो भी लेमिनेशन के साथ में, समझे। आप लोगों को लेमिनेशन भी करवाने के लिए दुकान पे नहीं जाना पड़ेगा। एलेक्सू सब कुछ करवा करके आपको प्रोवाइड करवा देंगे। इतना ज्यादा इस शिक्षा को लेकर के जागरूक हैं। एलेक्सू को मन कर दिया है खाने का, और हमारी असुरा माई दौड़ पड़ी। हम अपने पति का जो भी मन करता है ना, हम तुरंते बना के खिला देते हैं। हम बहुत अच्छा, हमको जो भी बोलते हैं, जो भी चीज बोलते हैं ना कि मैडम, ए मैडम आप हमको ये बना के खिला दीजिए, हम तुरंते दौड़ पर पड़ते हैं। न दिन देखते हैं, न रात देखते हैं, न दोपहरिया देखते हैं। यहाँ तक कि हम झाड़ियों के पीछे भी छिपे रहते हैं ना मियाँ खलीफा के साथ में, तो हम वहां से भी दौड़ पड़ते हैं। अपने पति को सब कुछ बना करके खिया देते हैं। और हमारी माता जी ने जो घिनौना बनाया भैया, लिट्टी मक्के का रोटी, ए असुरा ऐसे बनता है जी मक्के का रोटी। असुरा कह रही हैं कि गाइज पता है आपको, हम ना बाजार से मंगवाए हैं आटा मक्के का, तो इसलिए आटा जो है ना ओरिजिनल नहीं आया है। ए असुरा, जितने भी लोग शहर में रहते हैं उन लोगों की मैक्सिमम तरीके के जो लोग होते हैं ना, उनके घर में यही समस्या होता है कि उनको जो है वहां की चीजें नहीं मिल पाती हैं घर की। तो आधा तो हमारे कंट्री के लोग जो है वो बाजार के दुकानों पे ही डिपेंड है, बाजार की सामानों पे ही डिपेंड है। इसका क्या मतलब है कि ये बाजार से आया है तो लिट्टी बढ़िया नहीं बन रहा है। अब तुमको बनाने नहीं आ रहा है तो उसमें लिट्टी का क्या दोष। और हमारी असुरा एक लिट्टी तावे पे गढ़ करके रखती और फिर इसके बाद पोछा लेके पूरा पोछती। हाय रे हमारी सफाई की देवी, हाथ जुड़वा लो। तो फिर उसी पोछा को साइड में रख के फिर दूसरा लिट्टी खरर 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 आटा गूंथती, फिर दूसरा लिट्टी लेके थाप थुप लिट्टी लगाती, ऐसे तावा पे डालती, फिर पोछा लेके खरर 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 खरर। इतना सफाई ए फुआ चट्टी, इतना सफाई किसके लिए कर रही हो भाई?
फूहर चट्टी हमारी जो असुरा बेगम है गाइस, उनका अगर आपने लिट्टी वाला वीडियो देखा होगा तो किस किस को वो लिट्टी मिलेगा तो खा लेगा। मैं ना खाऊं वो लिट्टी, इतना ये गंदे तरीके से हमारी असुरा बेगम बनाती है कि मैं क्या बताऊं। और लिट्टी बना करके जरा दी, ये बताओ उसको धीमी आंच पे सेका जाता है। ये फुल फुल स्टॉप की जो है वो फुल आंच कर करके हमारा सफाई अभियान कर रही है यहाँ से वहां। भाई खाली इतना जो गैस का एरिया है ना, हमारी असुरा बेगम खाली गैस के एरिया को ही पोंछती रहती है। पूरा घर में चूहा हग रहा है, चूहा कपड़ा काट दे रहा है, चूहा सामान काट दे रहा है, पूरा ड्राइंग रूम एकदम कबाड़ा बना हुआ है। वहां पे हमारी असुरा बेगम का सफाई नहीं निकलता है ना, वहां नहीं निकलेगा क्योंकि वहां मेहनत लगता है ना, सफाई करने में टाइम लगेगा। असुरा हमारी असुरा माता को तो बकैती करने को चाहिए, तो असुरा माता ये इतना एरिया पकड़ लेगी, उसी पे रगड़ेगी रगड़ेगी। और असुरा माता, एक बात बताओ जी, जली जली लिट्टी बना दी हमारी असुरा माई, और तावा को ले जा करके छन्न से पानी गिरा दी। इतना नहीं तुमको होश है जी कि तावा और कढ़ैया इन दोनों को गरम गरम पानी में नहीं डालना चाहिए, घर में बरकत रुक जाती है। बताओ, एकदम पगल चट्टे हो का जी। मतलब तावा देखा नहीं कि छट से डाल दी, और यहाँ पे दूध गर्म कर रही है। हमको ये नहीं समझ में आता है कि तुम लोगों के घर में असुरा माई चम्मच से मलाई हटाने की परंपरा नहीं है जी। जिसको देखो उंगली डाल देगा, जिसको देखो पूरे दूध में उंगली डाल देगा, एकदम घिनौना कर देगा। अरे चम्मच से हटाओ ना मलाई, उंगली डाल के कौन हटाता है भाई। फुहर चट्टी यहीं से सीखी है फुहरपन गैस, क्योंकि हमारी असुरा बेगम ही फूहर है। भैया दो दो ठो लिट्टी डाल करके दूध डाल दी। अब वहां पे बनाई थी नमकीन, नमकीन अपने दामाद और बिटिया के लिए बना रही है, जिसको हम लोग नमक पारे बोलते हैं ना, वही। और छोटका छोटका बच्चा बार बार थाली में हाथ मार रहे हैं, बार बार हाथ मार रहे हैं, बार बार उनका लार बहे जा रहा है। हम चाय के साथ खाने के लिए बना रहे हैं, हम चाय के साथ खाने के लिए बना रहे हैं। हमारे बिटिया दामाद और हमारे दो नाती आ रहे हैं, हमको बच्चों से बहुत प्यार है, हम इसीलिए बना रहे हैं। तुमको बच्चों से इतना प्यार है, और ये जो दो चार बच्चे तुम्हारे पास में खड़े हैं जो बार बार थाली में हाथ मार दे रहे हैं, उनको तुम थोड़ा सा उठा करके दे नहीं सकती थी? उनका लार बहे जा रहा था उठा के दे देती कि भाई ये लो खा लो, पर नहीं, असुरा को तो खाली यहाँ पे नफासत करना है। बच्ची दूध देख करके उसके मुंह से लार टपका जा रहा है, बार बार सवाल कर रही है, पर ये मजाल है औरत एक मुद्द भी दूध दे दे। दूध रोटी भिगो करके असुरा एलेक्सा के पास ले गई है, और एलेक्सा के पास जा करके कह रही है कि देखिए जी, दूध रोटी ले आए हैं, आइए खा लीजिए। एलेक्सा तो बैठा ही था। पायल की छनक सुन के छान छुन कैमरामैन बोल रहा आंटी जी आपका पायल इतना बोझ रहा है ना कि अंकल जी आ गए। तो फिर असुरा शुरू हो गई, पायल की खनक से जगेंगे सजना, मतलब इनका भूत उतरी नहीं रहा है। और इधर एलेक्सू, जो लिट्टी असुरा जरा दी थी वो एलेक्सू के दूधे में डाल देती है, और जो बढ़िया लिट्टी था वो अपने दूधे में। का जो है तुम ये भेदभाव कीजिए, मतलब ये असुरा अपने एलेक्सू को भी सही खाना नहीं देती है गैस। और ये जला हुआ लिट्टी हम लप्पू के पापा को दे दे रहे हैं, और अपना लिट्टी हम अपने खा ले रहे हैं। बताइए, खा पी करके हमारी असुरा माई। भैया इनका तुलसी विवाह देख करके मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। असुरा माई कह रही हैं कि गैस हम जो है ना, देखिए हम जो है अपना लाल पियर लुग्गा पहन करके तैयार हो गए हैं, और इसके बाद 2 ठो चुनरी ओढ़ा करके हम भी जो है तुलसी माई का मेकअप कर देंगे। तुलसी माई कब से मेकअप करने लगी असुरा? मतलब रात दिन हमारी असुरा माई को मेकअप 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 कर करके उनको मेकअप वे याद रहता है। तुलसी मैया का भी मेकअप कर दी, और जहां देखिए वहां जो भी सामान असुरा माई ले आई है सब उनके गमला में रख दे रही है। 6 ठो केला उनके गमला में, बताइए 2 ठो लड़ुआ उनके गमला में, चूड़ी फूल माला सब उनके गमला में रखे दे रही हैं। एक बात बताओ असुरा, कृष्ण भगवान का पूजा करवा दी किससे? हमारी असुरा जो है वो तुलसी मैया से, और जयमाला करवा दी। एक बात बताओ असुरा माई, तुम्हारी बेटी और तुम्हारे जो है वो बिलौटा का जब जयमाल हुआ था, तो तुमने अपनी बिलौटी और बिलौटा को एक ही जयमाल में घुसा दिया था?
एक ही माला दोनों पहिर करके बैठे थे? ये बताओ, अलग अलग पहिर करके बैठे थे कि एक ही पहिर करके बैठे थे? जब अलग अलग पहिर करके बैठे थे तो जब तुलसा माई का तुम बिया की तो दोनों लोगों को एक का माला काहे पहिरा दीजिए फुअर चट्टी है? तुमको 20 रुपया का माला अलग अलग नहीं खरीदा जा रहा था? खाली अपना काजल टिकुली बिंदी लिपस्टिक होटलाली लगाने का बस मौका दे दो, पूजा का सहूर नहीं है। हम अपने सास से पूजा करना सीखे हैं, हम अपनी सास से ये सीखे, यही तुम्हारी सास सिखाई है। अगर सास जिंदा होती ना तो मार केहुनी जो है ना तुम्हारा होश बिगाड़ देती कि अपने गलत सही कर रही हो और नाम मेरा लगा रही हो। क्योंकि जितने बुजुर्ग लोग होते थे ना वो बड़े पारंपरिक तरीके से पूजा करते थे, बड़े अच्छे तरीके से पूजा करते थे, समझी? और तुम पूरे गमले में जो है वो भैया लगा दी, सब सामान उसी में रख दी, फुअर चट्टी कहीं का। थाली में मतलब बर्तन में इसने भोग तक नहीं लगाया। खड़े खड़े कौन सी पूजा होती है असुरा? नहीं कि तुलसी मैया को नीचे रख करके बैठ करके ना चौक लगाई ना कुछ की कुछ नहीं। अब भाषण सुन लो। हम पिछले साल बराड़ा के जंगलों में थे ना, तो हम लप्पी के मम्मी के साथ में पूजा किए थे और माता से मांगे थे कि माता रानी सब ठीक कर देना, तो अगले साल लप्पी भी पूजा करेगी। माता रानी से यह मांगी थी जी, सब ठीक कर देना, कि माता रानी से ही मांगी थी कि हे माता रानी सब चौचक चल रहा है, इस साल से लेकर के अगले साल एकादशी तक ऐसे ही कंट्रोवर्सी चलते देना, ताकि हमारे घर की जो गरीबी है ना वो दूर हो सके, क्योंकि गरीबी दूर नहीं होगी तो भैया हम लोग मरे जाएंगे। ये मांगी थी, झूठ बोलती हो। हमारी असुरा बेगम पूरे तुलसी मैया को जो है वो चूड़ी पहिरा दे रही है, दुठोइन में दुठोम में, और तुलसी मैया का एक डाली लुप्त से टूट के नीचे। ऐसे कौन पूजा करता है भाई? गर्दन मारी के जो है उनका एक हाथे तोड़ दी। इतना बड़ी पुजारन हमने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। और हर जगह 5 रुपया वाला बिंदी सटाए दे रही है, एक जगह 2 जगह 3 जगह 4 जगह। ए असुरा माई, तुम पूरा अपना मुंहे भर बिंदी साटती हो का भाई? कि बिंदी सिर्फ एक साटते हैं यहाँ पे माथे पे, पर असुरा पूरे भर माथे लगता है बिंदी साटती है क्या? जितना बिंदी था 4-5 ठो वो सब लगा दी। सिंदूर भैया, मतलब इनकी पूजा देख के हम क्या ही बोले। वही में अगरबत्ती खोसे दे रही है। अरे जब नहीं आता है पूजा करने तो काहे पूजा करती हो? काहे इतना जो है तुम बवाल मचाती हो? मत करो पूजा, लेकिन नहीं, तुम्हें तो पूजा का कंटेंट बनाना है। और हाँ, पूजा से हमको याद आया, इसकी पगल चट्टी बेटी, ए कैमरामैन, ए छोटू छोटू यहाँ आओ, मम्मी माथे पे यहाँ सेनूर लगा रही है ना, माथे पे क्लोजअप करके वीडियो बनाओ। ए भिखमंगी, तुमको इतना नहीं है जी? तुम्हारे घर में तो करोड़ों की दौलत है, क्योंकि बहुत बार ही हमारी भिखमंगिन दीदी बोल चुकी हैं, हमको पैसे वैसे की जरूरत नहीं है, हमको प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है, हमारे घर में करोड़ों की दौलत है। भाई इनका करोड़ों का दौलत हमने जब पिछली वीडियो में देखा ना इनके ससुराल में, हमें लगा कि हाँ मुबारक हो भिखमंगिन, ये तुम्हारी करोड़ों की दौलत तुम्हें ही मुबारक हो। भिखमंगिन को खाली सेनूर लगा करके, ए हम रुको थाली पकड़े हैं, छोटू क्लोजअप लेकर के हमारा 2-4 ठे शॉर्ट्स बनाओ। हम तुलसी मैया को ऐसे पकड़े हुए हैं और कह रही है वाओ मम्मी तुलसी जी कितनी ब्यूटीफुल लग रही है ना। पगल चट्टी, तुलसी माई ब्यूटीफुल लगती हैं जी? कहाँ से पढ़ी हो? रातों रात तुम्हारा भी डिग्री बन गया है का इलेक्सू के माध्यम से? तुलसी जी ब्यूटीफुल, हमने पहली बार सुना। इसके घर में सब के सब गवार ही भरे हैं। तुलसी मैया हमारी बिलौटी को जो है ब्यूटीफुल लग रही है, ब्यूटीफुल। अब पूजा में कोई मन नहीं है किसी का, उनको सेनूर हो, उनको इनके यहाँ कुछ हुआ नहीं कि बस सेनूर टिकने लगे। भैया हम तो सोच सोच के पगला जाते हैं कि भैया हम लोगों के यहाँ पहले पूजा जरूरी होती है, पर नहीं, इनके यहाँ पहले नाक से यहाँ तक लीपा पोती जरूरी है। अरे सिंदूर तुम मांग में लगा ली ना, उतना बहुत है, पहले पूजा में मन लगा लो। लेकिन नहीं, ये लोग सिंदूर का भी मारेंगे कि बेड़ा गर्क कर देंगे। सिंदूर की परंपरा को भी जिस गलत तरीके से ये सब दिखाते हैं ना, ये भी कहीं ना कहीं गलत ही है। छोटा मोटा पूजा हुआ कि रंग लिए नाक से लेके माथे तक। अरे बहन, इतना ज्यादा तुम काहे जो है एकदम बन रही हो जी हेडम्बा? पूजा में पहले देख लो, अच्छे से पूजा पद्धति सीख लो।
लेकिन नहीं, ललका लुग्गा यहाँ से यहाँ तक जो है एकदम सड़क बना लो, यहाँ से वहां हाईवे बन जाना चाहिए, नाकी से लेके मांगी तक। चाहे पूजा गया तो चूल्हे भाड़ में, पूजा करने का सहूर नहीं है, तुलसी जी का विवाह करने का ढंग नहीं है, पर इनसे हाईवे बनवा लो नाक से लेकर के मांग तक, तो ये पक्का बना देंगी। और यहाँ पे 2 तिराहा भी बना देंगी, लेड है, ये जरूर करने आता है, बाकी कुछ करने नहीं आता है। मतलब सिंदूर का भी इन सबों ने मजाक बना करके रख दिया है, क्योंकि हमने बहुत सारी बिहारियों की वीडियो देखी है, बहुत सारे लोगों की पूजा पद्धति हमने देखी है, पर कोई सिंदूर को इस तरीके से निरादर नहीं करता है जैसे ये सब हाईवे और तिराहा सड़क बनाती रहती हैं। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वैसे बहुत सारी बातें हैं, अगली वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। हट।